नमस्कार, मैं अशफी खान X24 न्यूज़ प्रयागराज से। आज हम आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। मेरे साथ हैं कुछ अधिवक्ता, उनको जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। पांडे जी, ये बताइए, लॉकडाउन के पहले आपकी इनकम क्या थी और लॉकडाउन के बाद का क्या आपका रहा? लॉकडाउन के पहले वकालत ठीक ठाक थी, और लेकिन लॉकडाउन के बाद वकालत का स्तर बढ़ा है, अपराध बहुत बढ़ रहा है। और अपराध बढ़ने से वकालत बहुत चरम पे है। जहां हम लोग हफ्ते में 10 मुकदमा दाखिल करते थे लॉकडाउन के पहले, इस समय 20-25 मुकदमे लिखवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुवक्किल पैसा नहीं दे पा रहा, बस अंतर इतना है। नमस्कार भैया, बहुत खुशी हुई कि कम से कम वकीलों के दर्द को कोई समझने वाला आप लोग में से पहल किया, आगे आया। आज आप देख ही रहे हैं कि 5-6 महीने से जो हालात हो गए हैं कि इस दरमियान हम वकीलों को ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना तो कोई आदमी सामने आता है। हम लोगों का यही है कि रोज़ पानी पीना है, रोज़ कुआं खोदना है, गड्ढा खोदना है। और आप देख रहे हैं कि आज हर वर्ग, चाहे आप 10 साल 15 साल के सीनियरिटी को ले लीजिए, चाहे आप फ्रेशर्स को ले लीजिए। फ्रेशर्स के लिए तो और बहुत बुरी हालत हो गई है कि उनके पास बेचारों के इस वक्त किराए देने के पैसे नहीं हैं कि वो जो है अगर सीनियर्स थोड़ी बहुत हेल्प ना करें तो फ्रेशर्स कुछ नहीं कर पा रहे इस वक्त, जितने भी न्यू कमर्स हैं। और आप देख ही रहे हैं कि आज कोई भी हो, EMI हो, चाहे आप स्कूल फ़ीस लीजिए, गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। हर चीज़, हाँ, इन्होंने इतना किया कि उसको छोड़ दिया उतने दिन के लिए, लेकिन माफ़ नहीं किया है। उस EMI की डबल EMI जो ये 6 महीने आगे जोड़ेंगे उस 60 महीने के बाद, उस EMI को डबल कर दिया गया है। मतलब कि जो आपदा में भी अवसर चल रहा है, अब उस आपदा के अवसर में हम वकीलों का तो कुछ नहीं है। और जो मैनुअल फाइलिंग होती थी कि चलिए 1 हफ़्ता 10 दिन में ज़्यादातर उसमें नंबर आ जाते थे, जो कि रिट वगैरह, आज ये हाल हो गई है कि 1.5 2 महीने नंबर नहीं आ रहे हैं किसी के। 1 दिन कोर्ट चलती है, 4 दिन कोर्ट बंद हो जा रहा है, कोई पॉजिटिव निकल जा रहा है। इस राम राज्य में यही फ़ायदा है, अधिवक्ता समाज को अकेले फ़ायदा है और किसी समाज को नहीं फ़ायदा है। हालांकि थोड़ा पब्लिक थोड़ा फाइनेंशियल केसेस में है, थोड़ा फीस वगैरह अरेंजमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जहाँ तक काम होगा, काम वगैरह ठीक ठाक है। थोड़ा सा कोर्ट की प्रोसीडिंग कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिले चल रही है, चूँकि काफ़ी सैनिटाइजेशन वगैरह से, चूँकि धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोर्ट में भी थोड़ा प्रभावित हो रहा है। लेकिन किसी न किसी काम ठीक ठाक चल रहा है, पोजीशन ज़्यादा ठीक ही है। देखिए, लॉकडाउन से पहले ये था कि हाँ चलिए महीने में 4 फ्रेश हो गए, 5 फ्रेश हो गए, तो एक एवरेज मान के चलिए कि 20-22-25 हज़ार रुपये ऐसे निकल जाते थे। लेकिन ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो आप जानते हैं कि पहले तो कम्प्लीटली ये रहा, 3 महीना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो एक खर्चे अपनी जगह पे बने हुए हैं, भाई कोई भूखा तो सोएगा नहीं, पेट हमारे पास भी है, वो खर्चे और सब बने हुए हैं। इस 3 महीने के बाद ये 6 महीना जो बीता है, एक काम नहीं आ रहे हैं, जो काम आ भी रहे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही। अभी जैसे आप लोग पहले फिजिकली नोटिस करा करते थे, क्लाइंट आपके पास आते थे, पैसा देते थे, क्या अभी भी आ रहे हैं क्लाइंट? नहीं, क्लाइंट आते नहीं है तो होता क्या है ना, कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाता है, पेमेंट आ जाता है, अकाउंट में आ जाता है। चूँकि आजकल जो है एफिडेविट की व्यवस्था पोस्टपोन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन। जो केसेस फाइल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। तो ऐसा नहीं है, जो एक ग्रूड पर्सन है तो पर्सन हुआ जो ग्रूड, बिकॉज कोर्ट में बी ओपन फॉर द लिटिगेंट एनी टाइम। सो ऑनरेबल कोर्ट हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटीज टू लिटिगेंट। वी आर आल्सो प्रोवाइडेड देम टू लीगल रेमेडी। इसमें बार काउंसिल ने आपका कोई सहयोग नहीं किया? सिर्फ आ रहे हैं, सिर्फ लिखित में पेपरों में छप के आते हैं, यहाँ पे फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। लेकिन अगर 10,000 के फॉर्म हैं, 10,000 लोगों के, तो उसमें से बांटेंगे कि 1,000-1,200 लोगों को। और कितना दे रहे हैं? 1,800 दे दिया, 2,000 दे दिया। आप बताइए, 1,800 2,000 मैं आपको दे देता हूँ, आप 1 महीना हमको चला के दिखा दीजिए, हम तो 6 महीना चला। ये बताइए, अगर 1,800 2,000 आपको जो बता रहे हैं मिल रहा है, उसमें आप स्कूल फीस, लोन, EMI, बिजली का बिल किस तरीके से पूरा कर रहे हैं? कुछ नहीं, बता तो रहे। अगर जो थोड़ी बहुत हम लोग की सेविंग है या पेरेंट्स जो मदद कर दे रहे हैं, अगर यही मैं कह रहा हूँ कि जो बेचारों के पास ऊपर से कोई मदद नहीं है, ना उनके पेरेंट्स हैं या उनको खुद सर्वाइव करना है, उनके लिए बहुत बुरी हाल हो गई है। वो बेचारे, आप देखिए, मैं तो कई न्यूज़ चैनल्स में देख रहा हूँ, कोई वकील साहब ई-रिक्शा चला रहे हैं, कोई हाई कोर्ट के सामने बैठ गए हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो ये सब आलम हो गए हैं आजकल। अरे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक तो स्कूल फीस बच्चों की आदमी नहीं जमा कर पा रहा है, बिजली के बिल में जो है इन्होंने किया, एक तो छूट देने के सरचार्ज ब्याज भी लगा रहे हैं, जो भी बिजली की बिलें नहीं जमा हो पा रही हैं हर महीना वो ब्याज भी ले रहे हैं। तो बहुत दिक्कतें हैं और आम जनता के साथ भी है, वकीलों के भी साथ है, बहुत परेशानियाँ हैं। और सरकार क्या है, हमारी बार काउंसिल या जो भी कोई मदद कहीं से है नहीं। जैसा कि आपने देखा, वकीलों से बात करके ये पता चल रहा है कि इस 3 महीने आपदा में ना तो कोई चैनल आता वकीलों के बारे में पूछता, एक तो उनके ऊपर बाउंडेशन भी रहती है कि वो किसी तरीके का कोई कार्य नहीं कर सकते, ना ही उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिली जिससे उनका घर चल सके। आने वाले दिन में किस तरीके से वकील अपना घर पालेंगे, ये हम आपको कुछ दिन के बाद अपडेट लेकर बताएंगे। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ अशफी खान, X24 न्यूज़, प्रयागराज।